नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम आ गया है और इस चुनाव में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। 30 जुलाई को हुए मतदान में इस सीट पर 71.44% मतदान हुआ था और चुनाव में कुल 21 उम्मीदवार मैदान में थे। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा था, लेकिन नतीजों के बाद तीसरे स्थान पर रही आजाद समाज पार्टी भी चर्चा का बड़ा विषय बन गई है और वो क्यों, वो भी आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर दतिया में उपचुनाव क्यों हुआ। दरअसल साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को हराया था, लेकिन अप्रैल 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और इस सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा। अब बात करते हैं नतीजों की। मतगणना के शुरुआती दौर से ही कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह बढ़त बनाए रहे और आखिर तक ये कदम लगातार ये बढ़त कायम रही। अब चुनाव आयोग के अनुसार कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 66,757 वोट मिले, बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट मिले, जबकि तीसरे स्थान पर रही आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव मंडल को 22,527 वोट मिले। यहीं से चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा शुरू होती है। देखिए, पहली नज़र में ये जो कांग्रेस की करीबी 6000 वोटों की जीत दिखाई देती है, लेकिन जब तीसरे उम्मीदवार के 22,000 से ज़्यादा वोट सामने आते हैं तो राजनीतिक विश्लेषण का केंद्र भी बदल जाता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत का अंतर 6016 वोट था, जबकि आज़ाद समाज पार्टी को इससे करीब 3 गुना ज़्यादा वोट मिले हैं। और इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या तीसरे उम्मीदवार की मौजूदगी ने मुकाबले के समीकरण बदल दिए हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी समझना जरूरी है कि चुनाव आयोग सिर्फ ये बताता है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, वो ये नहीं बताता कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव में नहीं होता तो उसके वोट किस दल को जाते। इसीलिए कहना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा कि आजाद समाज पार्टी के सभी वोट किसी एक दल के खाते में जाते। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि तीसरे उम्मीदवार ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया और चुनावी गणित पर उसका असर भी दिखाई दिया। अब बात करते हैं वोट शेयर की, तो कुल 1,57,499 वोट गिने गए। इनमें कांग्रेस को लगभग 42.39% वोट मिले, बीजेपी को लगभग 38.57% वोट मिले और आजाद समाज पार्टी को 14.30% वोट मिले। यानी मतदान करने वाले लगभग हर 7 मतदाताओं में से एक ने आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है। किसी उपचुनाव में तीसरे दल का 14% से अधिक वोट हासिल करना सामान्य प्रदर्शन नहीं माना जाता। और अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आजाद समाज पार्टी को इतने वोट आखिर कैसे मिले। देखिए, राजनीतिक विश्लेषणों के अनुसार पार्टी ने दलित मतदाताओं के साथ साथ यादव समुदाय के वोटों तक भी पहुंच बनाने की कोशिश की। हालांकि ये कहना संभव नहीं है कि पार्टी को मिले सभी वोट किसी एक समुदाय से आए, क्योंकि निर्वाचन आयोग जातिवार मतदान का डेटा जारी नहीं करता। स्थानीय राजनीतिक आकलनों में दतिया में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या करीब 58 से 60,000 बताई जाती रही है, लेकिन यह आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। अब एक और दिलचस्प तुलना, साल 2023 के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी को सिर्फ 490 वोट मिले थे, लेकिन 2026 के उपचुनाव में पार्टी को 22,527 वोट मिले हैं, यानी करीब 22,000 वोटों की बढ़ोतरी और पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 46 गुना बेहतर प्रदर्शन। हालांकि यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि उपचुनाव और सामान्य विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। उम्मीदवार, मतदान प्रतिशत और साथ ही स्थानीय मुद्दे बदल सकते हैं, इसीलिए दोनों चुनावों की सीधी तुलना सावधानी से की जानी ज्यादा जरूरी है। इस चुनाव का एक राजनीतिक पहलू और भी है। देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार दतिया का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था और ये चुनाव मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की पहली चुनावी परीक्षा भी माना जा रहा था। तो कुल मिलाकर दतिया उपचुनाव में कांग्रेस ने सीट बरकरार रखी है, बीजेपी दूसरे स्थान पर रही है
वहीं आजाद समाज पार्टी ने भले ही सीट नहीं जीती, लेकिन 22,000 से ज्यादा वोट और 14.30% वोट शेयर हासिल कर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। ये कहना कि तीसरे दल ने किसी एक पार्टी की हार या जीत तय कर दी उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबले ने चुनावी समीकरणों को प्रभावित किया और अंतिम परिणाम में कांग्रेस बढ़त बनाए रखने में सफल रही। फिलहाल दतिया उपचुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीत कांग्रेस के खाते में गई, जबकि तीसरे दल के प्रदर्शन ने भविष्य की राजनीति पर नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है। आप इन परिणामों को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।